कहा जाता है कि एक बार शरद पूर्णिमा की रात कुछ मित्रों ने जरा अधिक भांग पी ली। आकाश में पूरा चांद था, चांदनी चारों ओर फैल रही थी, मन मस्ती में डूबा हुआ था। उसी नशे और उल्लास में किसी ने सुझाव दिया कि क्यों न झील में नौका विहार किया जाए। सब उत्साहित हो गए। झील पर पहुंचे तो देखा कि माझी अपनी नौकाएं बांधकर घर जा चुके थे। एक नाव किनारे खड़ी थी। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे नाव खोल ली, उसमें बैठ गए और पतवार चलाने लगे। रात गहरी होती चली गई। वे आधी रात से नाव खेते रहे। नशे में दिशा का कोई होश नहीं था। न यह पता था कि पूरब की ओर जा रहे हैं या पश्चिम की ओर। न यह ध्यान रहा कि कितनी दूर निकल आए हैं। सुबह होने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी और नशा धीरे धीरे उतरने लगा। तभी किसी को घर की याद आई। किसी ने कहा, जरा किनारे उतरकर देखो तो सही, हम पहुंचे कहां हैं, अब लौटना भी तो है। उनमें से एक व्यक्ति नाव से उतरा और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। हंसी ऐसी कि पेट पकड़ लिया। बाकी लोग हैरान हो गए। पूछा, हंस क्यों रहे हो, ऐसी क्या बात है? वह बोला, पहले मुझे हंस लेने दो, फिर बताऊंगा, और अगर पूरा मजा लेना है तो तुम भी उतर कर देख लो। एक एक करके सब उतर आए और फिर सब हंसने लगे। वजह बड़ी सीधी थी। रात भर वे पतवार चलाते रहे, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन एक बात भूल गए थे, नाव की जंजीर अब भी घाट से बंधी हुई थी। जंजीर खोली ही नहीं थी। पतवार तो खूब चली, मगर जंजीर बंधी हो तो यात्रा कैसी? वे जहां थे वहीं के वहीं रह गए। यही हालत मनुष्य की जिंदगी की है। तुम जहां जन्मे हो वहीं के वहीं रह जाते हो। चाहे कितनी ही दौड़ भाग कर लो, चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर लो, कितने ही पद और पहचान बना लो, भीतर से तुम वहीं के वहीं रहते हो। महत्वाकांक्षाओं की यह दौड़ किसी गहरे अर्थ में दौड़ नहीं, यह तो एक तरह का नशा है, एक सपना है। रात भर आदमी सपनों में दुनिया घूम लेता है, लेकिन सुबह आंख खुलते ही खुद को अपनी ही खाट पर पाता है। घर वही होता है, झोपड़ी वही होती है, जीवन वही का वही। जब तक भीतर की जंजीर नहीं टूटती तब तक कोई वास्तविक यात्रा संभव नहीं। और वह जंजीर है बेहोशी की, अज्ञान की, अपने आप से अनजान रहने की। आदमी को ठीक ठीक यह भी पता नहीं कि वह है कौन। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम क्या उत्तर दोगे? नाम, पद, पहचान, ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। जिसने अपने होने का उत्तर नहीं जाना, उसके सारे उत्तर खोखले। भले ही उसे सारे शास्त्र याद हों, भले ही उसने कितनी ही किताबें रट ली हों, उनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं। शास्त्र बाहर बाहर रह जाते हैं, भीतर का कचरा वैसा ही पड़ा रहता है। यह ज्ञान वैसा ही हो जाता है जैसे तोते की रट। राम राम बोलता रहता है, लेकिन भीतर राम नहीं होता। शब्द होते हैं, अनुभव नहीं होता। असल जरूरत है जंजीर तोड़ने की, और जंजीर टूटती है जागरूकता से, होश से, स्वयं को जानने से। जब तक ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं, तब तक सारी यात्राएं सिर्फ नाव में बैठकर पतवार चलाने जैसी हैं, थकाने वाली लेकिन बेकार। कहते हैं एक पादरी के पास एक तोता था, बड़ा समझदार माना जाता था। दिन भर वह प्रार्थना करता रहता, प्रभु का नाम जपता, मानो पूरा समय भक्ति में डूबा रहता हो। सुबह हो या शाम, चर्च में उसकी आवाज गूंजती रहती। लोग उसे बड़ा धार्मिक तोता समझते थे। उसी चर्च में एक महिला भी आती थी। एक दिन उसने पादरी से कहा, मैंने भी एक तोता खरीदा है, लेकिन बड़ी मुसीबत में फंस गई। लगता है उसका पिछला ठिकाना कुछ ठीक नहीं था। कभी शराब खाने में रहा होगा, कभी किसी गलत जगह गालियां देता है, वो भी ऐसी ऐसी कि मेहमान आ जाएं तो डर लगा रहता है। आपको घर बुलाने से पहले तो मुझे उसे ढांकना पड़ता है, कहीं कुछ बोल न दे। आप तो लोगों को बदल देते, क्या इस तोते को नहीं बदल सकते? पादरी मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मेरे पास एक अत्यंत भक्त तोता है। उसे बस प्रभु का नाम लेना आता है, दिन रात ईश्वर का स्मरण करता है। तुम अपने तोते को यहां ले आओ, दोनों को एक साथ रख देंगे, सत्संग का असर पड़ेगा।
महिला अपना तोता ले आई। दोनों तोतों को एक ही पिंजरे में रख दिया गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, पादरी हैरान होने लगा। न तो महिला का तोता गालियां दे रहा था, न पादरी का तोता प्रभु का नाम ले रहा था। दोनों चुप थे। आखिर पादरी ने अपने तोते से पूछा, तुझे क्या हो गया? तू तो बड़ा भक्त था, प्रभु का नाम लेना क्यों छोड़ दिया? तोते ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, जिस कारण से मैं प्रभु को याद करता था वह इच्छा पूरी हो गई। मुझे एक स्त्री चाहिए थी, वह मिल गई। इसी के लिए तो रोज प्रार्थना करता था। फिर महिला के तोते से पूछा गया, तूने गालियां क्यों बंद कर दी? उसने कहा, जिस पुरुष के लिए मैं चिल्लाता था, गालियां देता था, वह मिल गया। अब क्या जरूरत है? यही असली बात है। ऊपर से कोई गालियां दे या ऊपर से कोई राम नाम जपे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सच्चाई भीतर होती है। बाहर की धार्मिकता हो या बाहर की गाली, दोनों का स्रोत वही इच्छाएं हैं, बस रूप अलग है। तुम ऊपर से राम नाम की चादर ओढ़ लो, इससे क्या बदल जाएगा? भीतर वही लालसा, वही वासना, वही अज्ञान पड़ा है। और मजे की बात यह है कि तुम्हें अभी यह भी पता नहीं कि तुम हो कौन, लेकिन रामायण याद हो गई है, गीता के श्लोक कंठस्थ हो गए हैं। अभी बदलाव की पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रखा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पूरी क्रांति हो गई हो। असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब भीतर बदले बिना बाहर बदलने की कोशिश होती है तो नतीजा सिर्फ एक भ्रम होता है, भक्ति का भी और ज्ञान का भी। सच्चा धार्मिक व्यक्ति बाहर से नहीं, भीतर से शुरुआत करता है। उसकी पहली जिज्ञासा यही होती है, मैं कौन हूं? और इस प्रश्न को पूछते समय वह किसी भी निष्कर्ष को पहले से मानकर नहीं चलता, क्योंकि जो बात पहले ही मान ली गई वही आगे चलकर सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। वास्तविक खोज कभी पूर्व धारणाओं पर खड़ी नहीं होती। सच्ची खोज हमेशा निष्पक्षता से शुरू होती है। जो व्यक्ति पहले ही तय कर चुका है कि वह हिंदू है, मुसलमान है, जैन है या ईसाई है, उसके लिए सत्य तक पहुंचना असंभव हो जाता है, क्योंकि उसने सत्य को खोजने से पहले ही तय कर लिया कि सत्य क्या होना चाहिए। यह खोज नहीं है, यह तो विश्वास की जिद है। यह वैसा ही है जैसे किसी ने पहले ही मान लिया हो कि अभी रात है और फिर उसी धारणा को सही साबित करने के लिए सब तर्क जुटाने लगे, चाहे सामने दिन का उजाला ही क्यों ना हो। मन बड़ा चतुर होता है। तुम जो साबित करना चाहो, मन उसके समर्थन में प्रमाण खोज ही लेता है। दुनिया बहुत बड़ी है, यहां हर विचार के पक्ष में तर्क मिल जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि तर्क मिल रहे हैं या नहीं, सवाल यह है कि तुम खोज रहे हो या सिर्फ अपने विश्वास को बचा रहे हो। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास एक किताब लेकर आया। उसने उसमें यह सिद्ध किया था कि 13 का अंक अशुभ है। उसने अखबारों से 13 तारीख को हुई सारी दुर्घटनाओं का विवरण इकट्ठा कर लिया था। कार दुर्घटनाएं, ट्रेन हादसे, हवाई जहाज की घटनाएं, हत्याएं, आत्महत्याएं, सब कुछ। उसने कहा, देखिए ये सब प्रमाण है। मैंने उससे कहा, एक काम और करो, 14 तारीख की घटनाएं भी इकट्ठा करो, फिर 15 तारीख की भी। तब तुम्हें समझ आएगा कि जितनी घटनाएं 13 को होती हैं उतनी ही बाकी तारीखों को भी होती हैं। लेकिन अगर किसी ने पहले ही तय कर लिया हो कि 13 अशुभ है, तो वही घटनाएं उसे प्रमाण लगेंगी। अमेरिका में तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कई होटलों में 13 नंबर का कमरा ही नहीं होता, 13वीं मंजिल भी नहीं होती। 12 के बाद सीधा 14 आ जाता है, मंजिल वही रहती है लेकिन नाम बदल जाता है। लोग वहां आराम से सोते हैं, कोई दुर्घटना नहीं होती। लेकिन अगर किसी को यह पता चल जाए कि वो असल में 13वीं मंजिल है, तो शायद रात भर नींद ही ना आए। असल बात यह है कि सही खोज न तो विश्वास से शुरू होती है और न ही अविश्वास से। सही खोज पक्ष में भी नहीं होती और विपक्ष में भी नहीं। वह एक साफ निर्मल मन से शुरू होती है, जिज्ञासा से शुरू होती है, खुलेपन से शुरू होती है। जब तक मन यह कहता रहता है कि मैं पहले से जानता हूं, तब तक कुछ नया जानना संभव नहीं होता। और जब मन यह कहने को तैयार हो जाए कि मैं नहीं जानता, तभी असली यात्रा शुरू होती है। जब तुम अपने आप से पूछते हो मैं कौन हूं और तुरंत उत्तर दे देते हो कि मैं आत्मा हूं, तो समझ लेना कि खोज वहीं खत्म हो गई और वह खोज सच्ची नहीं रही। उसी तरह अगर तुम पूछते हो मैं कौन हूं और झट से कह देते हो कि मैं सिर्फ शरीर हूं, देह के सिवा कुछ भी नहीं, तो यह भी खोज नहीं है। इतनी जल्दी उत्तर मिल ही नहीं सकता।
यह प्रश्न गहराई मांगता है, धैर्य मांगता है। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कोई कुआं खोदता है। शुरुआत में जो मिलता है वो कचरा होता है, मिट्टी होती है, बेकार चीजें होती हैं। वहीं रुक मत जाना, खोदते चले जाना। फिर कंकड़ पत्थर निकलेंगे, तब भी डर मत जाना, आगे बढ़ते रहना। फिर सूखी बंजर मिट्टी हाथ लगेगी, तब मन कहेगा यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां पानी कैसे होगा। लेकिन यही परीक्षा की घड़ी होती है। खोदना जारी रखना, धीरे धीरे मिट्टी में नमी आने लगती है, यह पहला संकेत है। तब भी जल्दबाजी मत करना। फिर कीचड़ आएगा, गंदा पानी आएगा, बदबू भी हो सकती है। बहुत से लोग यहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो रुका नहीं, जो लगातार खोदता रहा, एक दिन वह घड़ी जरूर आती है जब भीतर से स्वच्छ निर्मल जल स्रोत फूट पड़ता है। और जब कोई अपने भीतर के उस जल को पीता है तब तृप्ति आती है, संतोष आता है, और वही सच्चा आनंद होता है। ये जो तुम्हारा शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ, यही तुम्हारा मंदिर है, यही तुम्हारा घर है। लेकिन यह घर सीधा साधा नहीं है, इसमें जाल हैं, उलझने हैं, परतें हैं। बाहर से देखने पर लगता है सब कुछ सरल है, लेकिन भीतर झांको तो पता चलता है कि कितनी जटिल व्यवस्था चल रही है। तुम एक पूरा संसार हो। तुम्हारा मस्तिष्क देखने में छोटा सा लगता है, एक मामूली सी खोपड़ी के भीतर सिमटा हुआ। इसे तौला जा सकता है, नापा जा सकता है। लेकिन इसी छोटे से मस्तिष्क में इस धरती पर जितने पुस्तकालय हैं, उन सभी में मौजूद सूचनाएं समा सकती हैं। इसके लिए किसी आइंस्टीन जैसे असाधारण व्यक्ति की जरूरत नहीं। एक सामान्य इंसान का मस्तिष्क भी इसके लिए पर्याप्त है। और तुम्हारी ये छोटी सी देह, इसमें अरबों जीवाणु बसे हुए हैं। बड़े बड़े शहर मुंबई, कोलकाता, लंदन, न्यूयॉर्क, सबको एक साथ जोड़ दो, तब भी उतने लोग नहीं होंगे जितने जीव तुम्हारे शरीर में रहते हैं। पूरी पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, उससे कहीं ज्यादा जीवन तुम्हारे भीतर सक्रिय है। इसीलिए पुराने ज्ञानी तुम्हें पुरुष कहते थे। पुर का अर्थ होता है नगर। तुम एक नगर हो, एक चलता फिरता महानगर। तुम्हारे भीतर असंख्य निवासी हैं और उनके बीच तुम्हारा वास है। तुम एक महापृथ्वी हो, बस आकार में छोटे दिखाई देते हो। भीतर से तुम विशाल हो, अत्यंत जटिल हो, और हर क्षण तुम्हारे भीतर अनगिनत प्रक्रियाएं चल रही, बिना तुम्हारे जाने, बिना तुम्हारे प्रयास के। जब तक इस विराटता का अनुभव नहीं होता, तब तक मैं कौन हूं का प्रश्न केवल शब्द बना रहता है। असली उत्तर शब्दों में नहीं, भीतर की उस गहराई में मिलता है जहां तक पहुंचने के लिए धैर्य, साहस और लगातार खोज चाहिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य की देह में जितनी प्रक्रियाएं हर क्षण चलती रहती हैं, अगर वही सारा काम बाहर से करना पड़े तो कम से कम 4 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई फैक्ट्रियां बनानी पड़े, तब जाकर शायद उतना काम हो सके। और फिर भी यह पक्का नहीं कि हम सब कुछ कर ही पाएं। आज भी विज्ञान यह पूरी तरह नहीं समझ पाया कि रोटी कैसे खून बन जाती है, रोटी कैसे मांस और मज्जा में बदल जाती है, और रोटी कैसे विचार बन जाती है, स्वप्न बन जाती है, प्रेम बन जाती है। यह तो अभी बहुत दूर की बात है, शायद सदियां लग जाएंगी। आज तो यह कल्पना भी कठिन है कि एक तरफ से मशीन में रोटी डालें और दूसरी तरफ से प्रेम की धारा बहने लगे, या एक ओर से रोटी जाए और दूसरी ओर से ध्यान, शांति और करुणा निकलने लगे। अभी विज्ञान उस सीमा तक पहुंचा ही नहीं। तुम भी रोटी ही खाते हो, बुद्ध भी रोटी ही खाते थे। फर्क रोटी में नहीं है, फर्क तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी रोटी क्रोध बन जाती है, तनाव बन जाती है, अशांति बन जाती है। बुद्ध की वही रोटी समाधि बन जाती है, मौन बन जाती है, करुणा बन जाती है। तुम भी वही श्वास लेते हो जो बुद्ध लेते थे, लेकिन तुम्हारी श्वास बस आती जाती रहती है बेहोशी में। बुद्ध की हर श्वास में अमृत बरसता है, हर श्वास जागरूकता से भरी होती है। इससे साफ है कि मनुष्य कोई साधारण घटना नहीं है। मनुष्य इस धरती की सबसे जटिल घटना है, लेकिन तुम अपने आप को बहुत हल्के में ले लेते हो, जैसे कुछ खास है ही नहीं। ऐसे ही जी लेते हो, जबकि तुम्हारे भीतर खोज की अपार संभावना छुपी है।
चांद और तारों पर खोज करने से जो नहीं मिलेगा वह मनुष्य के भीतर खोजने से मिल सकता है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने से कोई अंतिम सार नहीं मिलता। काश तुम अपने भीतर के पर्वत पर चढ़ सको। उसी भीतर की सर्वोच्च चोटी को ज्ञानियों ने सहस्रार कहा है चेतना की अंतिम ऊंचाई। वही तुम्हारे चैतन्य की परम शुद्धि है, वही समाधि है, वही बुद्धत्व है, वही निर्वाण है। कबीर ने कहा है दरिया कहे शब्द निर्वाणा। निर्वाण कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वह भीतर की उपलब्धि है। यह जो 5 तत्वों से बनी हुई देह की कोठरी है, यह साधारण घर नहीं है। इसमें जाल भी हैं, उलझने भी हैं। इसमें जीवन का वास है और मृत्यु की छाया भी। इसी देह के मंदिर में आत्मा का निवास है। इसी नगर में पुरुष बसा हुआ है। और यह एक अद्भुत रहस्य है कि यह पुरुष शाश्वत है, जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत, फिर भी वह मृत्यु के ठीक पास रहता है। मौत तुम्हारे बिल्कुल बगल में बैठी है, 1 इंच का भी फासला नहीं है। कब वह पकड़ ले कोई नहीं जानता। अगला क्षण मिलेगा या नहीं इसका भी भरोसा नहीं। कल होगा या नहीं कोई निश्चित नहीं कह सकता। इसलिए जीवन को हल्के में मत लेना। यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह एक महान अवसर है खुद को जानने का, भीतर उतरने का और उस शिखर तक पहुंचने का जहां से फिर गिरना नहीं होता। मैंने एक सूफी कथा सुनी है। एक सम्राट ने एक रात स्वप्न देखा। सपने में उसने अनुभव किया कि किसी काली भयावह छाया ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया है। वो चौंक कर पलटा और देखते ही उसका शरीर कांपने लगा। ये वही व्यक्ति था जिसने अनगिनत युद्ध लड़े थे, तलवारों के बीच जीवन बिताया था, जिसकी पहचान ही साहस थी। लेकिन उस स्वप्न में वह पूरी तरह डर से भर गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तू कौन है? वह काली छाया जोर से हंसी और बोली, मैं तेरी मौत हूं, तुझे सावधान करने आई हूं। कल सूरज डूबने से पहले तैयार रहना, जैसे ही सूरज डूबेगा तेरा जीवन भी डूब जाएगा। इतनी बात सुनने के बाद क्या कोई फिर सो सकता है? सम्राट की नींद टूट गई। आधी रात थी, शरीर पसीने से तर था। उसी क्षण उसने खतरे के घंटे बजवा दिए। महल में अफरा तफरी मच गई। सेनापति बुलाए गए। घुड़सवारों ने पूरे महल को घेर लिया। नंगी तलवारें रात के अंधेरे में चमकने लगी। तोपों पर गोले चढ़ा दिए गए। लेकिन मौत के सामने ये सारी तैयारियां कितनी बेमानी थी, ये किसी ने सोचा ही नहीं। तभी वजीर ने साहस करके कहा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? सपना तो सपना होता है, यहां तो सच भी कब झूठ बन जाए भरोसा नहीं। और आप एक सपने को सच मानकर चल पड़े। इन सब इंतजामों से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना ही है तो ज्योतिषियों को बुलाइए, जो कुंडली देखें, हाथ देखें और तय करें कि इस स्वप्न का कोई अर्थ है भी या नहीं। आदेश हुआ। बड़े बड़े ज्योतिषी बुलाए गए, बड़े बड़े मनोविश्लेषक भी बुला लिए गए। अपने समय के फ्रायड, जुंग और एडलर जैसे माने जाने वाले लोग। अब जैसा कि विद्वानों की आदत होती है, विवाद शुरू हो गया। किसी ने कहा स्वप्न का ये अर्थ है, किसी ने दूसरा बताया, किसी ने तीसरा। जितने जानकार उतनी व्याख्याएं। कोई कहता यह स्वप्न दबी हुई वासनाओं का संकेत है, कोई कहता यह सत्ता खोने के भय का प्रतीक है, कोई इसे चेतावनी मानता, कोई भ्रम। व्याख्याओं का ऐसा जाल बिछ गया कि समाधान मिलने के बजाय सम्राट और अधिक उलझता चला गया। समय बीतता गया, बहसें चलती रहीं और तभी पूरब की ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। सुबह होने लगी, सूरज उग आया। सम्राट ने घबराकर वजीर से कहा, यह तो और बड़ी मुसीबत हो गई, अब इसका कोई हल दिखाई नहीं देता। सूरज निकल आया है और सूरज के निकलते ही उसके डूबने की घड़ी भी चल पड़ी। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसी क्षण से मरने की यात्रा शुरू हो जाती है। अब बताओ मैं क्या करूं? और वहीं यह कथा एक गहरे संकेत के साथ ठहर जाती है कि मृत्यु कोई भविष्य की घटना नहीं है, वह तो हर क्षण हमारे साथ चल रही है। बस हम उसे सपनों में देखकर घबरा जाते हैं और जागृति में भूल जाते हैं। वजीर ने कहा, इन लोगों के विवादों का न कभी अंत हुआ है न कभी होगा।
हजारों साल से पंडित आपस में बहस कर रहे हैं और आज तक किसी एक बात पर सहमत नहीं हो पाए। ईश्वर के कितने हाथ हैं इस पर भी मतभेद है, कितने मुख हैं इस पर भी सहमति नहीं, यहां तक कि ईश्वर है भी या नहीं इस पर भी ये एक राय नहीं है। असहमति ही इनका जीवन है, यही इनका काम है। अगर ये कभी सहमत हो गए तो शायद इनका अस्तित्व ही मिट जाए। आप इनकी उलझनों में मत पड़िए। सम्राट ने बेचैनी से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? वजीर बोला, आपके पास वह तेज अरबी घोड़ा है, उस पर सवार हो जाइए और जितनी दूर निकल सकते हैं निकल जाइए। यह महल अब सुरक्षित नहीं है, यहां मौत ने आपको दर्शन दिए हैं। इस स्थान से जितनी दूरी बना लेंगे उतना अच्छा होगा। यह जगह अब अपशगुन बन चुकी है। बात सम्राट को ठीक लगी। वह तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और पूरी शक्ति से भागा। घोड़ा असाधारण रूप से तेज था। दिन ढलते ढलते वह सैकड़ों मील दूर निकल गया। मन में बड़ी राहत थी। सांझ के समय जब सूरज की आखिरी किरणें अस्त होने को थीं, वह दमिश्क के एक सुंदर बगीचे में रुका। उसने घोड़े को बांधा, बड़े स्नेह से उसे गले लगाया, उसकी गर्दन थपथपाई और कहा, धन्यवाद है तेरा, तू मुझे उस भयावह स्थान से बहुत दूर ले आया। इतना ही कहा था कि अचानक वही खिलखिलाती हुई हंसी फिर सुनाई दी। सम्राट ने पीछे मुड़कर देखा, वही काली छाया, वही मृत्यु सामने खड़ी थी। सम्राट चौंक कर बोला, तू यहां भी आ गई? मृत्यु हंसी और बोली, तुम्हें धन्यवाद घोड़े को नहीं, मुझे देना चाहिए। मैं तो चिंतित हो गई थी, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु इसी बगीचे में, इसी झाड़ी के नीचे घटनी थी। मुझे डर था कि कहीं घोड़ा तुम्हें समय पर यहां पहुंचा पाएगा या नहीं, लेकिन तुम ठीक समय पर ठीक स्थान पर पहुंच गए। कहीं भी भाग जाओ, एक दिन तुम उसी जगह पहुंच जाओगे जहां मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मृत्यु से भागो तो भी मृत्यु की ओर ही दौड़ते हो। मृत्यु से कोई बचा नहीं है। और फिर भी आश्चर्य का आश्चर्य यह है कि तुम अमृत धर्मा हो। इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य न तो ताजमहल है, न बाबिल की वह मीनार जिसके बारे में कहा जाता है कि बिना तेल बाती के प्रकाश जलता रहता था, न ही चीन की दीवार। इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मनुष्य अमृत है, फिर भी मृत्यु से घिरा हुआ है। मनुष्य एक अमृत द्वीप है जिसके चारों ओर मृत्यु का महासागर लहरा रहा है। स्वाभाविक है कि तुम्हें चारों तरफ वही सागर दिखाई देता है, मृत्यु का सागर। तुम्हें अपना अमृत स्वभाव दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो अपने भीतर उस अमृत को पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है। जिसने अपने असली स्वभाव को जान लिया, उसके जीवन में अमृत रस की वर्षा होने लगती। कबीर कहते हैं कि जीवन वहीं बसता है जहां मृत्यु सबसे अधिक सघन रूप से मौजूद होती है। यह बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सत्य है। मौत बिल्कुल पास बैठी है और उसी के बीच जीवन ने अपना घर बनाया है। जहां अंत की छाया है वहीं अस्तित्व की धड़कन भी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा दिल मिला ही नहीं जिसे चोट न लगी हो। जिस घर में गम ठहरा वहां रोशनी का दिया भी न मिला। जो खुशबू लेने गए थे वे लौटे तो जैसे हवा की दिशा भी भटक गई थी। जिनसे उम्मीद बांधी थी वे भी छूट गए, और जिस बाग की तलाश थी वह भी हाथ ना आया। हमने जिन प्रतिमाओं में प्रेम खोजा वहां स्वयं को याद करने की फुर्सत ही न मिली। दिल भी ठिकाना न पा सका और सुकून का पता भी न मिला। संदेश भेजा था प्रिय तक, लेकिन रास्ते में ही चेतना खो गई। आज तक उस राह का कोई निशान नहीं मिला। जिस देह को दिखाने चले थे वह दागों से भरी थी। आंखों को धोखा देने वाला कोई सुंदर दृश्य भी न मिला। जहां मधु बह रहा था वहां खाली प्याला भी हाथ ना आया तो आंखें नम न हो तो क्या हो। जिस महफिल में सबको मिला वहीं हमारा हाथ खाली रह गया, और हम सोचते रहे कि शायद किस्मत ने ही मुंह मोड़ लिया है। हमने दिया लेकर समय को खोजने का इरादा किया था, भाग्य को, विधि को, ईश्वर को ढूंढने निकले थे, लेकिन विरह की रात इतनी गहरी थी कि एक छोटा सा चिराग भी हाथ न लगा। और यह कैसी विडंबना है, पूरी बगिया फूलों से भरी थी, पर हमारे हिस्से में न फूल आया न कांटा। सारे चांद तारे हमारे आकाश में थे, सारे सागर हमारे थे,
फिर भी हम खाली प्याला तक न खोज पाए। अगर खोज की दिशा गलत हो तो न फूल मिलते हैं न कांटे। जहां देखना चाहिए वहां हम देखते नहीं, और जहां नहीं देखना चाहिए वहीं हमारी नजर अटक जाती है। रहस्य वहीं छिपा है जहां हम जाना नहीं चाहते। जीवन का सार वहीं है जहां से हम नजरें फेर लेते हैं। मौत और जीवन साथ साथ है। खालीपन और अमृत एक ही जगह मौजूद है। फर्क सिर्फ दृष्टि का है। जैसे ही दृष्टि सही होती है वही शून्य रस से भर जाता है, वही अंधेरा प्रकाश बन जाता है, और वही खाली प्याला छलक उठता है। एक शहर में एक भिखारी मरा। 30 वर्षों तक वह एक ही जगह बैठकर भीख मांगता रहा। वही जमीन, वही कोना, वही फटे कपड़े। जब उसकी मृत्यु हुई तो लोगों ने सोचा इतने वर्षों तक यहां बैठा रहा है, जरा जमीन भी साफ कर दी जाए। जैसे ही थोड़ी खुदाई की गई सब चौंक गए। उसी जगह सोने की अशर्फियों का ढेर निकला। जमीन के नीचे खजाना दबा था। पूरा गांव हंस पड़ा। लोग कहने लगे यह कैसा भिखारी था, जिस जगह बैठा था वहीं सम्राट बन सकता था, लेकिन उसने कभी झांक कर भी नहीं देखा। वह जीवन भर कटोरा उठाए मांगता ही रहा। और मैं तुमसे कहता हूं उस भिखारी से ज्यादा दुखद बात यह है कि गांव वालों ने भी कुछ नहीं सीखा। उस भिखारी की कहानी तुम्हारी भी कहानी है। हर इंसान उसी जमीन पर बैठा है जहां खजाना छिपा है। स्वर्ग कहीं और नहीं है, वो वहीं दबा है जहां तुम खड़े हो। लेकिन तुम बाहर हाथ फैलाए खड़े हो। तुम कौड़ी कौड़ी की भीख मांग रहे हो। वासना मांगने का पात्र है। प्रार्थना खोज है भीतर की यात्रा, और भीतर ऐसा दीपक है जो कभी बुझता नहीं। वहां ऐसा अमृत है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। याद रखना, परमात्मा शरीर से अलग नहीं है। जो तुम्हें सिखाते हैं कि शरीर से लड़ो, वे धर्म के नाम पर अधर्म सिखा रहे हैं। शरीर का विरोध करने वाले ईश्वर को भी नहीं समझ पाए। जिसने मंदिर को तोड़ दिया उसने देवता को भी गिरा दिया। अगर देवता की रक्षा करनी है तो मंदिर का भी सम्मान करना होगा। मैं तुम्हें यही कहता हूं, अपने शरीर को मंदिर की तरह देखो। उसका अपमान मत करो, उसका शोषण मत करो। शरीर ईश्वर की दी हुई भेंट है। उसे जलाना, सताना, तोड़ना कोई साधना नहीं। जो लोग शरीर को कष्ट देते हैं वे आध्यात्मिक नहीं बल्कि बीमार हैं। यह आत्म यातना नहीं, आत्म विकृति है। तथाकथित साधु सन्यासियों में से अधिकतर को साधना की नहीं, चिकित्सा की जरूरत है। कोई कांटों पर लेटा है, कोई आग के बीच बैठा है, कोई ठंड में नंगा खड़ा है, कोई शरीर को भूखा मार रहा है, कोई खुद को घायल कर रहा है। इन लोगों से सावधान रहना। ये जागृत नहीं है, ये अस्वस्थ है। धर्म शरीर को नकारना नहीं सिखाता। धर्म शरीर के माध्यम से भीतर उतरना सिखाता है। क्योंकि जो खोजने योग्य है वह कहीं बाहर नहीं, यहीं है, इसी देह में, इसी क्षण में। कुछ लोग प्रेम को एक तरह से समझते हैं और जो सच में पहचान लेते हैं वे बिल्कुल दूसरी तरह से बताते हैं। फर्क समझ का नहीं, दृष्टि का होता है। जिसे भी तुम खोजना चाहते हो, ईश्वर, सत्य, प्रेम या मुक्ति, वह कहीं बाहर नहीं छिपा है, वह तुम्हारे ही शरीर में समाया हुआ है। इसलिए शरीर को दुश्मन मत बनाओ, उसे तोड़ो मत, उसे दबाओ मत। शरीर को संभालो, उसकी देखभाल करो, उसकी सेवा करो। क्योंकि शरीर की सही सेवा अंततः उसी परम सत्य की ओर ले जाती है। इसी कारण मैं त्याग और कठोर तपश्चर्या का विरोधी हूं। मैं भोग का समर्थन नहीं करता, लेकिन त्याग की अति का भी विरोध करता हूं। भोग एक छोर है, त्याग दूसरा छोर। दोनों ही असंतुलन है। समझदार व्यक्ति इन दोनों के बीच ठहर जाता है, वही मध्य मार्ग पकड़ लेता है, स्वर्ण सूत्र। न जरूरत से ज्यादा खाने की आवश्यकता है, न भूखे मरने की, न दिन रात कपड़ों की चिंता करने की जरूरत है, और न नग्न खड़े होकर खुद को साबित करने की। न बाजार में डूब जाना है, न जंगलों में भागकर गुफाओं में छिप जाना है। ये दोनों ही विकृतियां हैं। ये स्वस्थ चेतना के लक्षण नहीं। स्वस्थ चेतना का लक्षण यह है कि आदमी बाजार में रहे लेकिन बाजार उसे न छू पाए, कमल की तरह कीचड़ में खड़ा होकर भी निर्मल। और इस तरह जीने की जो कला है उसी को योग की युक्ति कहा गया है।
ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है। जैसे कोई तुम्हारे हाथ में वीणा थमा दे तो उससे तुम संगीतकार नहीं बन जाते। जीवन भी परमात्मा ने तुम्हें जन्म के साथ दे दिया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन की वीणा पर मधुर संगीत बजाना जानते हो। उसके लिए अभ्यास चाहिए, समझ चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। एक मजेदार घटना सुनो। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में किसी ने जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए एक छोटे बच्चे को जन्मदिन पर ढोल भेंट कर दिया। अब ढोल मिल गया तो बच्चा दिन रात ढोल पीटने लगा। न सुबह देखता न रात। मुल्ला की हालत खराब हो गई। पूरा घर परेशान, पूरा मोहल्ला परेशान। लेकिन जितने लोग परेशान, बच्चा उतना ही खुश। मोहल्ले में उसकी ऐसी धाक जम गई कि लोग उससे विनती करने लगे, भैया आज मेहमान आए हैं, ढोल मत बजाना। कोई हाथ जोड़कर कहता आज थक गए, आज रात शांति रहने देना। फिर एक दिन अचानक ढोल की आवाज बंद हो गई। पिता ने पूछा, बेटा आज ढोल क्यों नहीं बज रहा? बच्चे ने कहा, क्या बताएं, मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझे एक छुरा दे दिया और कहा कि इसे ढोल में घुसा कर देखो, बड़ा मजा आएगा। बस मैंने छुरा घुसा दिया, अब ढोल बोलता ही नहीं। सिर्फ ढोल मिल जाने से ढोल बजाना नहीं आ जाता। बांसुरी हाथ में आ जाए इससे कोई संगीतकार नहीं बन जाता। उल्टा बिना समझ के बांसुरी हाथ लग जाए तो आदमी बस शोर ही मचाता है, मैं, मेरा, मैं ही सही, और आसपास के सब लोगों को परेशान करता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। जीवन मिल जाना पर्याप्त नहीं है, उसे जीने की कला सीखनी पड़ती है। वही कला योग है, वही युक्ति है, वही मध्य मार्ग है।